हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज यहाँ पर हम हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखते हैं। कैसे हम वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड सेंटेंस हैं यहाँ और उन सबको हम यहाँ पर बोलेंगे। सबसे पहले हिंदी देखेंगे और हिंदी के बाद हम उसको देखते हैं कि इंग्लिश में हम उसे कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे कि अगर आपने बोला मुझे पता है, आप कह रहे हो कि मुझे पता है। क्या पता है? कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट इट। आई नो, मैं जानता हूँ या जानती हूँ। मुझे पता है, मैं जानती हूँ। तो क्या बोलते हैं? आई नो। अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हो तो क्या बोलते हैं बच्चे? आई नो। और अगर आप कह रहे हो कि मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता तो क्या कहते हैं? आई डोंट नो। या फिर आप इसको आई डू नॉट नो भी बोल सकते हैं। आई डू नॉट नो भी बोल सकते हैं, ये भी आपका रॉन्ग नहीं है। आई डू नॉट नो या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती हूँ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अगर आप किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो और आपने पूछा कि क्या तुम जानते हो, तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, डू यू नो। क्या वह जानती है, अगर एक की बात करते हैं तो क्या वह जानती है, डज शी नो। अगर आप कह रहे हो कि क्या वह जानती है, डज शी नो, डज शी नो। क्या वह जानती है, क्वेश्चन मार्क लगेगा बच्चे। क्या वह जानती है, वह जानती है। क्या वह जानती है। ओके, डज शी नो। तो इस तरीके से आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानती हूँ। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। अगर आप ये कहेंगे कि वह सब कुछ जानती है, शी नोज एवरीथिंग, क्या बोलेंगे? ही नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है। सिंगुलर हो जाएगा और उसमें यहाँ पर एस लग जाएगा। ही नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है। एवरीथिंग। देखिए, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है नो, यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, नो आएगा। आई नो, वी नो, यू नो, दे नो। बट शी नोज, ही नोज। और कोई नाम है, राम नोज, राम जानता है। गीता नोज, गीता जानती है। बबीता नोज, बबीता जानती। जिसका व्हाटसोएवर, जो भी नाम है उसके साथ भी सिंगुलर है तो वहां पर के एन ओ डब्ल्यू के साथ एस लगा देंगे। इजी है बोलना, बहुत इजी। शी नोज, ही नोज, शी, ही नोज, शी नोज, ऐसे। वह जानती है, वह जानता है, इस तरीके से। राम नोज। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर है व्हाट इज दैट, वह क्या है। अब बच्चे ने पूछा, क्वेश्चन मार्क है ये यहाँ पर। व्हाट इज दैट, वह क्या, ये पूछ रहा है बच्चे कि वहां पर क्या है। पिक्चर के थ्रू देखें, पहले में भी पिक्चर थी बेटे। यहाँ पर जो थी पिक्चर थी, यहाँ मुझे पता है। देखिए ये बच्चा कह रहा है कि देखो हाँ मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूँ कहाँ पर क्या है। उनकी बॉल गिर गई। सपोज इमेजिन कर लो, देवर प्लेइंग फुटबॉल एंड उनकी बॉल जो है उधर चली गई, तो कह रहा है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कहाँ पर है, वेयर इज इट। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। और नेक्स्ट वाले में भी बेटे यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देखो समझाया व्हाट इज दैट। तो बच्चा जो है अपनी मदर से पूछ रहे कि वह क्या है, व्हाट इज दैट। तो ऐसे आप भी अगर पूछते हैं, दूर के लिए दैट का यूज करते हैं, और अगर पास में है किसका यूज करते हैं? दिस का। तो अगर मेरे हाथ में या मेरे नियर बाय कोई चीज रखी तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस मम्मा, व्हाट इज दिस मैम, व्हाट इज दिस सिस्टर, व्हाट इज दिस ब्रदर। इस तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस को अगर पास में। और दूर की चीजों के लिए क्या बोलेंगे? दैट, व्हाट इज दैट। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। दिस और दैट दोनों ही डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में हम इनको यूज करते हैं। आपको देखना है कि दैट जो होता है थोड़े डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, फार अवे। और दिस जो यूज करते हैं वो हमारा यूज होता है नियर बाय चीजों के लिए।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर नियर कोई चीज है आपके और आपने पूछा कि मैम ये क्या है, बच्चा पूछ रहा है मम्मा ये क्या है, तो व्हाट इज दिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस, ये है क्या है। और दूर है तो वह क्या है, बच्चे के पास नहीं है, वो हाथ करके पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दैट। ओके। नेक्स्ट है मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं है, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता। व्हाट हैपन, क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लेगा। अगर कुछ बात हो गई और आपको नहीं पता, उस सिचुएशन में हम ऐसे बोलते हैं कि व्हाट हैपन, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, या फिर व्हाट हैपन, क्या हुआ, आप नहीं जानते, और उस सिचुएशन में आप बोलेंगे व्हाट हैपन। आपके दो फ्रेंड्स खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बट आप उसके बारे में नहीं जानते हो, यू डोंट नो अबाउट दैट मैटर। एंड सपोज इमेजिन कर लो व्हेन यू वेंट टू योर होम, तो उस सिचुएशन में वहां पर फैमिली मेंबर्स के बीच कुछ मैटर चल रहा है, तो आप बोलोगे व्हाट हैपन, क्या हुआ। तो वहां पे भी आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर गोट इट अंडरस्टैंड, सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी पढ़ा रही हूँ और मैं आप सब बच्चों से पूछ रही हूँ गोट इट बच्चों, अंडरस्टैंड। तो जब हम ये पूछते हैं कि समझ गए, इसका मतलब होता है समझ गए। ओके। तो यहाँ पर ये देखिए फादर है, अपने बच्चे को कह रहा है गोट इट, उसको पढ़ा रहा है और बोल रहे हैं कि गोट इट अंडरस्टैंड, समझ गए। तो इस सिचुएशन में भी हम ऐसे बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है यहाँ बच्चे, इट इज सनी, धूप हो रही है। देखिए यहाँ बहुत ही सनी, यानी कि जब बोलते हैं ना बेटा बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, इट इज सनी, धूप हो रही है, कैसे बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलने का एक सीधा सा तरीका, इट इज सनी आउटसाइड, बच्चे बाहर धूप हो रही है, इट इज सनी। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, उसे भूख लगी है, ही इज हंग्री। अगर लड़की के लिए यूज करेंगे तो क्या बोलते हैं, शी इज हंग्री। बॉय के लिए ही का यूज करते हैं और गर्ल्स के लिए शी का यूज करते हैं, शी इज हंग्री। हमें भूख लगी है, वी आर हंग्री। उन्हें भूख लगी है, दे आर हंग्री। इस तरीके से यूज करेंगे। वह मजेदार है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी बच्चे का ही ले लीजिए, वो बहुत ही फनी फनी काम करता रहता है और बहुत इंटरटेनमेंट भी कराता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ही इज फनी या फिर शी इज फनी, दैट चाइल्ड इज फनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और शी इज फनी, वह मजेदार है, मजा आ गया बात करके, उसके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसे ना सेंटेंस यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंग्लिश में शी इज फनी या फिर ही इज फनी। वे व्यस्त हैं, व्यस्त का मतलब होता है बिजी हैं, दे आर बिजी। आप बोल रहे हो कि मैम मैं बहुत बिजी हूं इन दिनों, क्या बोलते हैं, आई एम बिजी इन दीज डेज, मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ, वह इन दिनों बहुत बिजी है, ही इज बिजी इन दीज डेज। आजकल नाउअडेज ही बोल सकते हैं, वह आजकल बहुत बिजी है, ही इज बिजी दीज डेज या नाउअडेज। दिस इज ब्यूटीफुल, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं लगाया। दिस इज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। देखिए बच्चा बहुत सुंदर है, क्यूट सी गर्ल है ना। तो यहाँ पे दिखाया कि वह बहुत सुंदर है, दिस इज ब्यूटीफुल या शी इज ब्यूटीफुल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और ये फनी भी मैंने इसी के लिए यूज किया कि शी इज फनी, वह बहुत फनी है, अच्छे अच्छे इंजॉय कराती है बच्चों को, बहुत अच्छे से खेलती है, अच्छे से बोलती है। तो बच्चे का जो तोतलापन होता है ना, वो बातों को इस तरीके से करता है, समझ में ही नहीं आता, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, मजेदार होता है ना। तो ही इज और शी इज फनी, इस तरीके से सेंटेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। अब ये दोस्त हैं ऊपर, आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सी यू अगेन, कि दोबारा मिलेंगे। अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस बोलना है, आप फ्रेंड्स हैं या आपके घर में रिलेटिव्स आए हैं, उस सिचुएशन में अगर वो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपके जा रहे हैं और दरवाजे पर खड़े हैं, तो जाते वक्त वो बोलते हैं सी यू अगेन, जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। तो आप भी ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट, अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, लिसन टू मी। अब मैं कितनी बार आप बच्चों को बोलती हूँ लिसन टू मी बच्चे, लिसन टू मी, यानी कि मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। धीरे चलो, क्या बोलते हैं धीरे चलो, सपोज यू आर गोइंग टू द मार्केट विद योर पेरेंट्स, और आप भाग भाग कर चल रहे हो, मम्मा कह रही बेटे भाग कर मत चलो, वॉक स्लो, लेस्ट लेस्ट यू शुड फॉल, क्या कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, लेस्ट यू शुड फॉल,
तो उसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ गो स्लो का मतलब होता है धीरे चलो, धीरे चलना चाहिए। मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो। अब दो फ्रेंड्स हैं या दो सिबलिंग्स हैं, उनके बीच में बात हो रही है कि देखो मैं तो ऐसे करूंगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, देखिए तू मेरी बात मान ले, मेरा विश्वास कर ले, अगर ऐसा करेगा तो पक्का तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे पढ़ ले, तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुझे तेरा अच्छा से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी बात मान ले, मेरा भरोसा कर, मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आपको, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बोलते हैं कि बिलीव मी, मेरा भरोसा करो। नेक्स्ट है मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी। क्या बोलते हैं? वेट फॉर मी, आप यहीं रुको, मैं एम जस्ट कमिंग। तो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि मुझे भी चलना है मार्केट या स्कूल जा रहे हो आप लोग, आपका कोई फ्रेंड रास्ते में मिल गया कि ले वेट फॉर मी, आई एम जस्ट कमिंग, कि मैं अभी आ रहा हूँ, मेरा थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ओके, इस तरह के सेंटेंस को आपको ऐसे यूज करना है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, आप कह रहे हो कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं। किसी दोस्त ने किसी दूसरे बच्चे को या अपने दोस्त को कुछ बोल दिया, वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। उस सिचुएशन में बोलते हैं कोई बात नहीं, बोल दिया कोई बात नहीं, पक्के दोस्त हैं, फास्ट फ्रेंड है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, देखो ये तैयार हो गए हैं और तैयार तो हो ही गए हैं, साथ में चले भी गए हैं स्कूल। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो और स्कूल के लिए तैयार होते हो तो मम्मा क्या बोलते हैं? गेट रेडी बच्चे, ऐसे ही बोलते हैं ना, तैयार हो जाओ। ब्रदर्स सिबलिंग्स भी आपस में बोलते हैं भाई तैयार हो जा। वो अपने सिस्टर को बोलता है कि बहन तैयार हो जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलना, आप इंप्रेसिव लगेगा। क्या बोलेंगे? गेट रेडी। ओके, नेक्स्ट है बेटा जल्दी मिलेंगे। देखिए दो फ्रेंड्स हैं, गले मिल रही हैं, गले मिलकर जाने का उनका मन ही नहीं कर रहा है कि चले भी जाएं, और कह रही है कि जल्दी मिलेंगे, चलिए चलते हैं। सी यू सून, क्या बोलते हैं उसको? सी यू सून बोलते हैं कि जल्दी मिलेंगे। या कोई रिलेटिव्स हैं, कोई गेस्ट आपके घर आया है, आपसे गले मिल रहे हैं और आप कह रहे हो कि चलिए जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सी यू सून। डरो मत, देखिए यहाँ पर टाइगर लायन जो भी आ जाता है बच्चे डर जाते हैं, इवन बच्चे तो डॉगी से डर जाते हैं, है ना। गली में जाते जाते कुत्ते डॉगी होते हैं वो, है ना, तो बच्चे तो उनसे डर जाते हैं। बच्चे कैट से डर जाते हैं, रात को अगर दिखाई दे जाए, उसकी जो आईज होती है ना, साइन करती है, बच्चे उनसे भी डर जाते हैं। तो कहती है मम्मा डोंट आफ्रेड, डरो मत। तो यहाँ पे ये पिक्चर के साथ दिया है मैंने, कह रहे कि डरो मत, डोंट आफ्रेड। जब आपको बोलना होता है या मम्मा बोलती है या आप बोलते हो कि मम्मा मत डरो, या मम्मा आपको बोलती है कि डरो मत। कई बार बच्चे क्या होते हैं, घर में कॉकरोच दिखा जाए तो उससे भी डर जाते हैं, है ना। कॉकरोच दिख जाए या रैट दिख जाए, छोटे छोटे माउस होते हैं वही दिख जाए, उनसे भी डर जाते हैं। चलिए, अब ऐसे आपको इंग्लिश बोलने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस को आपको लर्न करना है। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे बोलना, वैसे ही आपको हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको इंग्लिश कैसे बोलना है। इंग्लिश बोलने के लिए रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है बच्चे, जैसे आपकी मदर टंग हिंदी है, या कोई भी आप जो बच्चे मेरे को नए बच्चे सुन रहे हैं या कोई भी नया पर्सन मुझे सुन रहा है, जैसे ही आप सबकी अपनी अपनी मदर टंग है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है ना। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल है कि आपको उसके ग्रामर्स रूल सीखने हैं। ग्रामर्स रूल सीखते हैं, ऑफ कोर्स सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले बोलने के लिए जो है आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलना चाहते हो सबके सामने कि मुझे बोलना है, तो आप बोलो। वेट मत करो कि मैं कल से बोलूंगा, आज से नहीं बोलूंगा, मुझे ग्रामर्स रूल फॉलो करने हैं, नहीं। आप बोलिए, हैबिचुअल हो जाओगे, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमें इंग्लिश में बोलना कैसे होता है। ठीक है, तो आज से ही, अभी से ही ये वीडियो देखने के बाद सभी बच्चे स्टार्ट करिए कि कैसे बोलते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस है, ऐसे ही आपको मेरे चैनल पर, यूट्यूब जो चैनल है मेरा प्रेरणा इंग्लिश अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और जिससे आपको न्यू न्यू वीडियो इजी रहेगा देखने के लिए, कि जिसमें आपको बहुत इजी है समझना। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस मैंने यहाँ पर समझाए हैं बच्चों को, कि जो भी वीडियो देख रहा है, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, उनको बहुत इजी होगा हाउ टू लर्न, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।